अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, आज का ये सालाना प्रोग्राम जिसमें आप हजरात की भरपूर शिरकत ने इस बात का इजहार किया कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए, सारे आलम के अंदर अल्लाह का पैगाम जो नबी अलैहिस्सलाम के जरिए उम्मत तक पहुंचा तरक्की कर जाए। इस गुलशन को आबाद देखने के लिए आप हजरात अपनी जान और अपना माल खर्च करने के लिए तैयार हो। और यही वजह है कि आज अपनी सारी मसरूफियतों को आगे पीछे करके दीनी इदारों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आप तशरीफ लाए हो। अल्लाह करीम आपके इस आने को कदम कदम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। असल बात कबूलियत की है, अमल की तौफीक तो अल्लाह सबको दे रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर बनाया तो सबसे पहले यही कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह से कबूल फरमा हमारी तरफ से। खलील होके डर रहा है, पता नहीं कबूल करेगा या नहीं करेगा। हुक्म भी रब का पूरा कर रहा है कि ए मेरा खलील, इस जमीन के टुकड़े पे तू मेरा घर बना, आबाद मैं करवाऊंगा। घर बनाने के बाद कह रहे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए अल्लाह तू इसे हमारी तरफ से कबूल फरमा। मालूम हुआ अमल की तौफीक सबको मिल जाती है, कबूल अपनी मर्जी से फरमाता है। और दीन कभी अक्सरियत और अक़लियत का, थोड़े ज्यादा का मोहताज रहा ही नहीं। अल्लाह ने अपने दीन का काम जब लिया इंसानों से लिया, जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने परिंदों से भी ले लिया, जानवरों से भी अल्लाह ने ले लिया। तो जरूरी नहीं कि दीन का काम हम करेंगे तो अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में फैलेगा। अल्लाह ताला हमारी इन मेहनतों से और हमारे साथ से अल्लाह पाक है। ये तो इंसान जितनी थोड़ी बहुत हिम्मत करता है अपने आप को कबूलियत के दर्जे के अंदर लेके आता है, ताकि दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के दीन की मदद करके मेरी कब्र और आखिरत की जिंदगी बन जाए।
और जिन्होंने अल्लाह के दीन की मदद की, अल्लाह की कसम आज देख ले जाके हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में हुजूर के साथ आराम फरमा रहे और मुस्कुरा रहे हैं। और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जितने दीन की खिदमत करने वाले, उनकी कब्रों में जाके देखो, मेला लगा हुआ है, रौनक लगी हुई है। कीड़े मकोड़े तो दूर की बात है, कब्र की मट्टी को भी उनके कफन के साथ लगने की इजाजत नहीं। यही फिक्र, यही आरज़ू, यही तमन्ना लेके कारी अब्दुल गफ्फार साहब आजाद दामत व फ्यूज़ुहुम निशानी मौलाना अब्दुल सत्तार साहब आजाद रहमतुल्लाह अलैहि और तमाम बरादरान दिन रात ये मेहनत, ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह का दीन दीनी मदारिस के जरिए पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए। और आप हजरात को बुलाकर ये बात आप हजरात के सामने रखनी चाह रहे हैं कि हम पढ़ाने में, बच्चों पे मेहनत में कोई कमी ना छोड़ेंगे, आप ताउन में कोई कमी ना छोड़ना। और आप तमाम इलाके वालों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, शाबाश पेश करता हूँ कि अगर 100 जलसे हैं तो 100 जलसों में शमूलियत करते हो, और हर जलसे में जितनी अल्लाह तुम्हें ताकत देता है, अपनी ताकत के उसकी मदद और तौफीक के साथ जितना हो सकता है मदरसे के साथ ताउन करते हो। मदरसे वाला तो आप हजरात के सामने खड़ा हो जाता है और आकर कहता है मैंने जमीन खरीदी है, इसका मैंने बयाना किया है, 50 लाख कीमत देनी है, आप हजरात ताउन करें। शाबाश है आपको कि जगह जगह मदरसे जो मस्जिदें बन रही हैं, ये करम मेरे अल्लाह का और आपका ही 500, 1000, 10, 20 रुपए का ताउन है। जो आज मस्जिदें और दीनी मदारिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तुम्हारे सामने आ रही हैं, इसके अंदर तो 75% हिस्सा तो आपका है। कमाया आपने, मेहनत आपने की, गर्मी सर्दी का मौसम आपने एक किया, धूप छांव आपने की, रोटी भूख की, रोटी पानी की परवाह आपने न की, हलाल पैसा अल्लाह के नाम पर इस नियत के साथ दिया कि अल्लाह दुनिया की जिंदगी भी मेरी कामयाब कर दे और आखिरत की जिंदगी भी मेरी कामयाब कर दे। और अल्लाह ने ऐसे लोगों की कुरान करीम में तारीफ की। इरशाद खुदाबंदी हुआ अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास। युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, रात का अंधेरा, दिल का उजाला, गमी में, खुशी में, तंगी में, खुशी में, हर हाल के अंदर, पस्ती में, इज्जत में, कच्चे मकान में रहकर, बड़े मकान में रहकर, जब मैं लेने के लिए इरादा करता हूँ, जब मैं अपने बंदों से कर्जा मांगता हूँ तो मेरा बंदा कभी भी मुझे इनकार नहीं करता। मैं ये नहीं देखता 10 रुपए दिए, मैं ये नहीं देखता 50 दिए, मैं ये नहीं देखता 1000 दिए कि 2000 दिए। बंदे जितनी तेरी औकात है तो अपनी औकात में दे दे, जितनी मेरी शान है मैं अपनी शान पे अता फरमाऊंगा। तेरी हैसियत 10 रुपए का नोट है, तेरी हैसियत 50 रुपए है, तेरी हैसियत जो है अल्लाह अकबर 100 रुपए, 1000, 10 रुपए। मेरी शान क्या है? फसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। तेरे एक मीठे बोल पर, तेरे नमाज के सजदे पर, तेरी एक नेकी पर मेरे बंदे मैं तुझे इतना अता फरमा दूंगा, दुनिया की सारी जमीन, दुनिया का सारा तूल अर्ज जब मैं तुझे कलमा पढ़ने पे जन्नत दूंगा, सारा उसके आगे छोटा पड़ जाएगा। वो जन्नत अता करूंगा जिसको किसी आंख ने न देखा, वो जन्नत अता करूंगा जो उसमें दाखिल होके न गया, वो जन्नत अता करूंगा उस जैसा मकान में दुनिया के अंदर कोई नहीं, उस जैसा रहना सहना दुनिया के अंदर कोई नहीं। किन के लिए जन्नत बनाई? उन लोगों के लिए जब भी मैंने मांगा वो देने के लिए तैयार हो गए।
कभी यूं ना का कोरोना आ गया, कभी यूं ना का कारोबार में बंदिश आ गई, कभी यूं ना का अजी मैं कहां से ला के दो, मेरा कारोबार नहीं चलता। फरमाया जो मेरा हिस्सा है उन्होंने मुझे देने में देर न की, भला फरिश्तों बताओ जो उनका हिस्सा मैं देने में देर कैसे कर दूं। कुरान करीम इन लोगों के बारे में परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, ये वो लोग हैं अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ओए लोगों, इन्होंने अपना माल जान मुझे दे दिया, इसके बदले मैंने दुनिया से बड़ी जन्नत इन्हें अता फरमा दी है। ये तो पता लगेगा जब एक नेकी के लिए तरसेंगे, ये तो जब पता लगेगा माँ बाप के पास जाएंगे, बहन भाइयों के पास जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे, कुल में बरादरी के पास जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये तो उस वक्त पता लगेगा जब कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। परवरदिगार आलम ऐलान फरमाएंगे मेरा बंदा मेरे पास आ जा। दीनी मदरसे के अंदर दीनी जलसा था, मेरा बंदा वहाँ एक मांगने वाला मेरे कुरान के लिए लोगों के आगे झोली फैला रहा था, तेरे पल्ले कुछ नहीं था, उधार तेरे सर पे चढ़ा हुआ था, लेकिन तूने फिर भी मेरे कुरान की मोहब्बत में उठ के खड़े होकर जो ऐलान किया, तूने दिया कोई नहीं था, मौत आ गई कि ऐसी जरूरत पड़ गई तू देना भूल गया। लेने वाले से तेरे ने मांगा को तेरे से मांगा कोई नहीं, और तुझे भी देने की तौफीक न हुई, लेकिन तेरे दिल में अरमान था, मुझे मौका मिला, मेरी पसली ने मुझे इजाजत दी, मेरा कारोबार बढ़ा, तब इंशाअल्लाह मैं कसरें पूरी कर दूंगा। ओए मेरा बंदा, क्या मुझे रुपए की जरूरत है, मुझे अठन्नी चवन्नी की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे रोटी पानी की जरूरत है। मेरा बंदा यौम ला यनफउ मालुन वला बुनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मैं माल नहीं देखा करता, मैं औलाद नहीं देखा करता, मैं तो देने वाले का दिल देखा करता हूँ। घर में तेरे पैसा कोई नहीं, डब्बे में तेरे आटा कोई नहीं, दस्तरखान पे रोटी कोई नहीं, फिर भी तू मेरे नाम पर देने के लिए खड़ा हो गया। तूने इंशाअल्लाह ही कह के इरादा कर दिया। ऐ मेरा बंदा, मैं मांगू तू देने से इनकार ना करे। जब तू झोली फैलाए, बता तेरा रब देने से कैसे इनकार करेगा। मेरा बल्ला, जब मैं मांगू तू इनकार न करियो, मैं दिल के उजाले में सोखे वेले में मांगू, और मेरा बंदा तू इनकार न करियो। जब तेरे पे औखा वेला आएगा, तू दामन फैला के बैठेगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मैं देने से कभी इनकार नहीं करूंगा। मेरे बंदे, तूने औलाद न मांगी मैंने दे दी, कारोबार नहीं मांगा दे दिया, रकबा नहीं मांगा दे दिया, उसको जमाल नहीं मांगा दे दिया। सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल चलाए फिरता है, कितनी गाड़ियों के आगे आता है, कितनी बसों के आगे आता है, कितनी रेडियो के आगे आता है। बच्चों हटो के नारे लगते हैं, हटो बच्चों के नारे लगते हैं। मेरा बंदा सामने आता है, होश भूल जाता है, अब तेरी आंख के आगे अंधेरा आ जाता है। तेरा रब तेरी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह अकबर, तुझे पता मैं खींच के इधर को कर देता हूँ। मेरा बंदा, ये उसी एहसान का बदला है जो मदरसे में बैठकर मेरे ऊपर करके गया था। वो वक्त याद कर, शादी का पहला साल था, अस्पताल के अंदर बीवी पड़ी हुई थी। डॉक्टर बाहर आके कह रहा था दुआ करो, बच्चा ऊपर चढ़ गया। डॉक्टर आके कह रहा था ऑपरेशन के बगैर गुजारा नहीं। ओए बंदे, हवा का इंतजाम कोई नहीं, ऑक्सीजन का इंतजाम कोई नहीं, दवाई देने का इंतजाम कोई नहीं। और मेरा बंदा, मुझे वो तेरा एहसान याद आया जब तूने मेरे कुरान के वारसों के लिए 20 किलो आटे का, 20 किलो गंदुम का बोरा दिया। मेरे बंदे, मैंने तुझे एहसान, वो तेरा एहसान समझ कर, अल्लाह अकबर, बगैर ऑपरेशन के तेरा नूरे नजर निकाल कर तेरी माँ की गोद में ला के रख दिया। फबी अय्यी आलाई रब्बिकु मा तुकज़्ज़िबान।
रात को बड़ा सो रहा था, मैंने सारी सिक्योरिटी को तेरे बिस्तर पे जमा कर दिया, सारे हिफाजती दस्ते तेरे बिस्तर पर आ गए। तेरे चरपाई के पास सांप बैठा, तेरी चरपाई के पास बिच्छू बैठा, तेरी माँ को पता नहीं, तेरी बीवी को पता नहीं, और बंदे तुझे पता ही नहीं, फरिश्ता पहरेदार बल के तेरे दरवाजे पर तेरी चरपाई के पाए के आगे खड़ा हो गया। पता है मैंने फरिश्ते को क्यों सिक्योरिटी गार्ड बनाया, तेरे दरवाजे पे आके खड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। सुबह सुबह जब तू दुकान खोल के बैठा था, तेरी दुकान पे फकीर आया, उसने कहा कर भला हो भला, तूने 10 रुपए दे के उसका भला कर दिया, मैंने बड़े बड़े मूजी जानवरों से बचा के तेरा भला कर दिया है। अस्पताल के दरवाजे पे जा रहा था, अल्लाह अकबर, मरीज को देखकर अल्लाह अकबर फकीर आ गया और कहने लगा अल्लाह हयाती हो भी, अल्लाह शिफा देवे, अल्लाह बीमारी दूर करे। और तुझे किसने कह दिया डॉक्टर की नब्ज पकड़ने में से थी, तुझे किसने कह दिया पता नहीं कौन कौन से केमिकल से, पता नहीं कौन कौन से पाउडर से ये कैप्सूल गोलियां बने, इनके अंदर से थी। और मेरा बंदा जब तू मरीज को अस्पताल में लेके जा रहा था, तेरी आंख में आंसू था, तूने जेब में से करारा 100 का नोट निकाला, मेरा बंदा तूने उस फकीर के हाथ में रख के कह दिया चाचा एडे लई दुआ करी। फरमाया जब तूने हाथ पे रखा दुआ तो उसी वक्त हो गई थी, जब तूने उसके हाथ में देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, मेरी रहमत का दरवाजा तो उसी वक्त खुल गया था। और मेरा बंदा बीमार होके अस्पताल में गया, सेहतमंद होके घर वापिस आ गया। ये उसी 100 रुपए का काम है जो अस्पताल में जाते तूने मेरे नाम पे दिया था। कयामत का दिन होगा, अल्लाह जल्ला शान अम्मा नवालू फरमाएंगे आज आ मेरी जन्नत की तरफ। फरिश्ते कहेंगे इलाही नमाज़े कामिल कोई नहीं, रोजा कामिल कोई नहीं, परवरदिगार आलम तेरी शरीयत में तेरे हुक्मों में डंडी मारता था। अल्लाह फरमाएंगे मुझे वो वक्त याद है जब कुरान का तालिब इल्म कुरान पढ़ रहा था, ये अपनी साइकिल मोटरसाइकिल से मदरसे के पास से गुजरा, इसने कुरान वाले तालिब इल्म को देखकर अपना मोटरसाइकिल रोका और जेब में से 200 रुपए निकाल कर मदरसे के गले में डाला और दुआ करके कहने लगा इलाही घर की खैर फरमा देना, बच्चों की खैर फरमा देना, बच्चों को नेक बना देना। और लोगों ये 200 रुपए से मेरे कुरान पर एहसान करके गया, मैंने उसी वक्त ही इसकी नस्लों के अंदर कुरान पाक को अल कुरान के हाफिज बनाने का फैसला फरमा लिया था। फैसले उसी वक्त हो गए थे। आप क्या समझते हैं अल्लाह को मेरे पैसे की जरूरत है, आप क्या समझते हैं अल्लाह को मेरे देन की जरूरत है। अभी रबीउल अव्वल में मेरे बच्चों के उस्ताद ने मेरे से टाइम मांगा और कहने लगा मौलाना मुझे टाइम चाहिए जुमे का। मैंने कहा मौलाना मेरा शेड्यूल देख ले, बड़ा सख्त है। जुमे को मैंने मुल्तान जाना है, आगे डहर की जाना है, वहां से पन्नू आकिल जाना है, फिर हैदराबाद जाना है। मौलाना मैं फिर आऊं फिर दोबारा जाऊं। कहने लगे देख लो मैं आपके बच्चों का उस्ताद हूं, यकीन जानो मैंने सारे प्रोग्रामों पे कलम फेरा और एक के आगे हाथ जोड़े, फिर मैं उस कारी साहब के टाइम पर मैं पहुंचा। मगरिब के नमाज के बाद उलमा का मजमा था, यकीन जानो उस कारी साहब ने जब मेरा ऐलान किया, मैंने कहा कारी साहब तेरा मेरे पर बड़ा एहसान है, तेरा एहसान क़यामत के दिन अल्लाह ही चुकाएगा। वो एहसान क्या है? मेरे बच्चे ने खड़े होकर सूरह वद्दुहा की तिलावत की। कारी साहब अगर तू मुझे मौका दे मैं तेरे माथे का बोसा नहीं बल्कि जो जुत्ती लालन की तूने बाहर उतारी है, अगर तू मुझे इजाजत दे मैं तेरी जुत्ती के पिछले हिस्से का बोसा लूं, बोसा नहीं बल्कि तलवे पे जो मट्टी लगी अपनी जुबान निकाल के चाट लो। कारी साहब कसम खुदा की सौदा सस्त है, तूने मेरे पर ऐसा एहसान किया, मेरे बच्चे को तूने कुरान का हाफिज नहीं बनाया बल्कि मेरे हाथ में तूने जन्नत का टिकट दे दिया। तेरे जनाजे
29 तारीख को मेरे अजीजों में कामों की में बैठा हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे थे। हल्की हल्की सर्दी थी। छोटा सा बच्चा, उम्र का कच्चा, अल्लाह अकबर। जब उसके सर पर उलमाए इकराम ने मेरे साथ दस्तार बांधी, इतना सा, पगड़ी बड़ी, कद छोटा, नकीबे महफिल निकाबत करने वाला कहने लगा ये डॉक्टर साहब का बेटा है। डॉक्टर साहब, इसे डॉक्टर नहीं बनाना, इसे आलिम बनाना है। अल्लाह अकबर। जब वो बच्चा दस्तार बंदी करके उसकी हुई तो वापिस चला गया। मैंने दुराने तकरीर बुलाया। मैंने कहा बेटे, तेरा कद छोटा, स्टेज बड़ा, तेरा कद छोटा, सर छोटा, पगड़ी का साइज बड़ा, लेकिन तेरा मकाम पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा, तेरा मकाम जमीन आसमान से ज्यादा ऊंचा। अल्लाह अकबर। मरने की बात नहीं करता, मैदान माशर की बात नहीं करता, हौज़ कौसर की बात नहीं करता। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली तौर पे दिखाता हूँ। बेटे इधर मेरे पास उठ गया। ये बच्चा, ये भी अपने घर से पढ़ने के लिए आया। खुदा की कसम, इसका रुमाल देखो, स्त्री कोई नहीं, इसकी टोपी मैली। इसे ये नहीं पता पाकी क्या होती है, इसे ये नहीं पता ना बाकी क्या होती है। इसे कुरान की अजमत का पता नहीं, कुरान के मानी का पता नहीं, कुरान के अलिफ लाम मीम के तर्जमे का पता नहीं, तफसीर का पता नहीं, मेरे अजीजों कुरान की इज्जत का पता कोई नहीं। लेकिन अगर ये बच्चा आज अपने सीने में पूरा कुरान महफूज कर ले तो रब्बे काबा की कसम है, इसे गोदी में उठाकर, साइकिल पर बिठाकर, मोटरसाइकिल के पिछली सीट पे बिठाकर या उंगली पकड़कर महमूद कोट के कब्रिस्तान के पास ले जाओ। इस बच्चे को तूने सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, इस बच्चे को अलिफ लाम मीम सूरह पढ़नी, सूरह निसा, आल इमरान, माइदा नहीं पढ़नी, सूरह अनआम नहीं पढ़नी, सूरह यासीन की तिलावत नहीं करनी। इसके मुंह पर हाथ रख दो, लाइनल की जूतियां पहनी समेत इस बच्चे को कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजार दो। रब्बे काबा की कसम है, इस कपड़े का खुदा को इतना हया है, इस कपड़े में पहने हुए जिस वजूद का, जिसके सीने में खुदा का कुरान है, अल्लाह को इस नन्हे मुजाहिद का इतना हया है, ये कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजर जाए, अल्लाह इसकी बरकत से सारे कब्र वालों का अज़ाबे कब्र माफ फरमा देता है। ये बच्चा तुम्हारे से कुछ उम्मीद लगा के बैठा है। बात मेरी होती इनकार कर देते, बात मेरे मकान की होती, बात मेरी दुकान की होती, इनकार कर देते। ये बच्चा तुम्हारे से उम्मीद लगा के बैठा है और कह रहा है चाचू जी, ताया जी, नाना जी, अब्बा जी, सर्दी आ रही है, हमारे पास लेटने के लिए इंतजाम कोई नहीं, कमरा है अलमारी कोई नहीं, कमरा है खिड़की कोई नहीं, कमरा है दरवाजा कोई नहीं। मैं अपनी अम्मी को छोड़ के आया अल्लाह कुर्ते कुदेरे लिए, अपने अब्बू को छोड़ के आया खुदा के कुरान के लिए, अपने घर की रोटी छोड़ के आया अल्लाह के कुरान के लिए, चरपाई बिस्तरा छोड़ के आया अल्लाह के कुरान के लिए। चाचू, मेरे माँ बाप ने तुम्हारी गोदी में डाल दिया, चाचू मेरे पे रहम करो, चाचू मेरे पे तरस खाओ, मेरे पास सोने के लिए सर्दी में बिस्तर कोई नहीं, चाचू मेरे पास जिस कमरे में ठहर रहा हूं उस कमरे का दरवाजा कोई नहीं, सर्द हवाएं चलेंगी, हमारे बिस्तरों में से घुमे घुसेंगी, चाचू दरवाजा लगवा दे, चाचू खिड़की बनवा दे। रब्बे काबा की कसम है, हम नन्हे मुजाहिद रात को तहज्जुद में अपने बिस्तरों में नन्हे नन्हे हाथ उठाकर तेरी बख्शिश की दुआ करेंगे। अल्लाह को हमारे हाथों का इतना हया है, जब हाथ उठाएंगे परवरदिगार आलम दुनिया आखिरत के अज़ाबों को से तुझे माफ फरमा देगा। खुदा की कसम, इन हाथों का अल्लाह कदर करता है, इन हाथों का अल्लाह को हया है। मैं तो कहता हूं जब कभी तुम्हारे पर हालात आ जाएं, जब कभी तुम्हारे पे परेशानियां आ जाएं, अब्दुल हल्लाल से पहले इल कुरान के वारसों से दुआ कर लिया करो। जब ये हाथ उठाकर अपनी जुबान हिलाते हैं, रब्बे काबा की कसम परवरदिगार आलम को इनकी तोतली जुबान के बोलने पर तरस आ जाता है। मेरे अजीजों, खुदा ने तुम्हें माल जाल में कोई कमी नहीं दी, पैसा सबके पास है, बैंक में पड़ा, मेरे अजीजों तिजोरियों में पड़ा, मेरे
अजीजों जेबों में, शलवारों में, मेरे अजीजों सुलूकों में पड़ा हुआ है। क्या करोगे अगर फलकुल मौत ने यहाँ मस्जिद से जाने ना दिया? मेरे अजीजों ये पैसा बेटे निकालेंगे, ऐसी जगह छुपाएंगे तुझे नजर नहीं आएगा। रब्बे काबा की कसम है, कफल जाता है, कफल में कोई जेब नहीं जाती। आओ अजीजों, आज इन कुरान वालों पे तरस खा लो। अगर तुम अब्दुल गफ्फार को दे रहे हो ना दो, अगर अब्दुल हलाल को दे रहे हो ना दो, अगर नबी के मेहमानों को दे रहे हो, खुदाए पाक की कसम आज इल पर निछावर कर दो। ये हुजूर के औज़े कौसर पे खड़े होकर तुझे मुझे पहचानेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, वो मेरा चाचा खड़ा है, वो मेरा मामू खड़ा है, वो मेरा अब्बू खड़ा है। हमारे सर्दी से बचाने के लिए दरवाजा इसने दिया था, खिड़की इसने दी थी, कमली वाले इसने हमें बिस्तरा दिया था, रजाई के लिए इसने 1000 रुपया दिया था। यकीन जानो इसकी सिफारिश पर हौज़े कौसर भी मिलेगा और जन्नत का टिकट भी मिल जाएगा। मेरे अजीजों, रह गए 5-7 मिनट मेरी बात के। अल्लाह के वास्ते आज खुदा का कुरान तुम्हारे दरवाजे पर, कल तुम खुदा के कुरान के पास जाओगे। अगर ये खुदा के कुरान ने पहचानने से इनकार कर दिया तो आप में कहां जाएंगे? आज तेरे मेरे दरवाजे पर आया, कहता मुझे सीने से लगा लो, मैं ऐसा सिफारिशी हूं, जब तक जन्नत में तुम्हें पहुंचा ना दूं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यकीन जानो, है तो 100 का नोट, है तो 1000 का नोट, है तो 500 रुपए का नोट। और मेरे अजीजों, कितने आपने मदरसों में दिए और कितने आप मदरसों में दे दोगे? अगर आज कोई 1000 दोगे, इस 1000 के नोट में, इस कागज के टुकड़े में इतनी पावर है, ये आपके पीछे चिपक जाएगा। घर में जाओगे ये आपके साथ है, नहाने जाओगे ये आपके साथ है, बाथरूम में जाओगे ये आपके साथ है, सफर में जाओगे ये आपके साथ है, दुकान पे जाओगे ये आपके साथ है, मस्जिद में जाओगे ये आपके साथ है, कफन में जाओगे ये आपके साथ है, कब्र में जाओगे ये आपके साथ है, हशर में जाओगे ये आपके साथ है, हौज़े कौसर पे जाओगे ये आपके साथ है। अल्लाह इसका साथ कब तक रहेगा? फरमाया मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब तक तुझे जन्नत में न छोड़ दे ये तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। है 1000 रुपया। आज कौन कौन है मेरे अजीजों इस 1000 को अल्लाह के लिए कुर्बान करता है? खुदा की कसम, मोहल्ला कान में आके कह के चला गया कि मौलवी साहब कमरा मौजूद है, दरवाजे खिड़कियां हमारे पास कोई नहीं, पता नहीं कहाँ धक्के खाता है, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ। पिछले से पिछले साल ढांचा था, उससे पिछले साल और ढांचा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गाए गाए हमें कौन सा करोड़ों रुपए इकट्ठे मिलते हैं। कहीं 2000 मिल गई, कहीं 1000 मिल गया, जितना मिला किसी मिस्त्री वाले से उधार कर लिया, किसी बजरी वाले से उधार कर लिया, किसी सीमेंट वाले से। अब भी जल्द से पर तकरीबन लाखों रुपया खर्च होगा। अल्लाह अकबर, इसको भी पूरा करना है और मदरसे की जरूरियात को पूरा करने का जरिया बनना है। सबसे पहले अल्लाह से माफी मांग कर अपने दिलों की सख्ती को नरम करो। जब तक मेरे अजीजों गुनाह बढ़ते रहेंगे, गुनाहों का खोल दिल पे चढ़ता रहेगा, नेकी करने को दिल नहीं करेगा।